वालेकुम फ्रेंड्स। वीडियो के टाइटल से आपने गेस कर लिया हो कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे बारे में है, ठीक है। तो आज हम लोग एयरमैन की जितने भी ट्रेड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें रिलीजियस टीचर, एरो ट्रेड, एरो स्पोर्ट, म्यूज़िक टीचर और डिफरेंट बाकी भी ट्रेड्स आते हैं। तो सब जो जितने भी ट्रेड्स हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप के थ्रू आपकी जो प्रॉपर सिलेक्शन होती है। फिर हम वन बाय वन हर एक जितने जो भी ट्रेड है एयरमैन का, उसको डिस्कस करेंगे। और आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस ट्रेड के लिए कौन सा पेपर आता है और कौन कौन सा पेपर होता है, बल्कि और इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। और लास्ट वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मींस कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो तो डिस्कस करते हैं हम लोग ये इस वीडियो के बारे में बगैर टाइम ज़ाया किए। तो पीईएफ टेस्ट एयरमैन प्रिपरेशन, तो इसमें प्रिपरेशन का भी जिक्र करेंगे और एरो ट्रेड और जितने भी उसके ट्रेड्स हैं उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड आते हैं। इसमें रिलीजियस टीचर आता है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आता है, एरो टेक्नीशियन, एरो स्पोर्ट प्रोवोस्ट, जीसी ग्राउंड कॉम्बैटर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, एमटीटी जिसे कहते हैं, म्यूज़िक और स्पोर्ट्समैन आता है, ठीक है। ये सारे ट्रेड्स हैं जो एयरमैन के अंदर ही आते हैं। तो एयरमैन का आपका जिसका टेस्ट होता है, तो इसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है। अब जितने भी ट्रेड्स हैं उनमें ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, इन्हीं स्टेप के थ्रू आपकी सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, देन आपका एक एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेडिकल टेस्ट। अगर आप ये दोनों टेस्ट ऊपर वाले क्लियर कर जाते हैं फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप ये ऊपर वाले दोनों टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल के बाद ब्रीफ रैशनलाइजेशन टेस्ट होता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जब आप ये क्लियर कर जाते फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इनको वन बाय वन कि जितने भी ट्रेड्स हैं उनका कौन कौन से हर ट्रेड में कौन कौन सा पेपर जो है इंक्लूड होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें म्यूज़िक ट्रेड की, तो उसमें हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। और बी पे हमारे पास एकेडमिक टेस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश होती है, ठीक है। इनमें फ़िज़िक्स और मैथ नहीं होती। म्यूज़िक ट्रेड में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश होती है। अगर आप ये इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और बोर्ड इंटरव्यू होता है। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होता बल्कि बोर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें जो 3-4 जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मींस कि जो आपने म्यूज़िक में सीखा है, जो भी आपको म्यूज़िक का आता है, जिस तरह जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकली आपसे टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। वो क्लियर करने के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्पोर्ट्समैन की बात करें, स्पोर्ट्समैन ट्रेड की बात करें, तो इसमें एकेडमिक टेस्ट से पहले आपका जो है ना स्पोर्ट्स टेस्ट होता है। मींस के फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, या आपको पता होगा फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में आपसे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। अगर वो आप क्लियर करते हैं तो फिर आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। अगर आप ये ऊपर वाला टेस्ट क्लियर नहीं करते तो फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होगा। इंटेलिजेंस के बाद उसी तरह सेम इंग्लिश और मैथ और फिज़िक्स तीनों टेस्ट होंगे आपके, देन मेडिकल होगा और देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। इसमें अगर आप देखें तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका मेडिकल के फ़ौरन बाद ही आपकी लिस्ट लग जाएगी। और मज़े की बात है इसमें इंटरव्यू भी नहीं है आपका, ठीक है। सिर्फ आपने एकेडमिक क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनिशियल टेस्ट क्या होता है। अच्छा, बाकी ट्रेड्स के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा, बाकी जितने भी ट्रेड्स हैं उनमें सेम टेस्ट होता है। मींस इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, बोर्ड इंटरव्यू, सॉरी पर्सनैलिटी टेस्ट, बोर्ड इंटरव्यू, देन फाइनल मेरिट लिस्ट, जितने भी बाकी बच गए हैं और जिनमें थोड़ी सी डिफरेंस था वो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो पीएफ का एयरमैन की जितनी भी ट्रेड्स हैं, सब जितने बाकी ट्रेड्स रह गए हैं उनमें जो प्रोसीजर होता है वो इसमें मैं बताने लगूँ आपको। उसमें हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, फिज़िक्स के टेस्ट है और ये सारे एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होते हैं, कोई रिटन नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट मैथ टेस्ट और
और BRS MCQs टेस्ट, ये वही टेस्ट है जो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में आपको बताया था। अब इन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन से टेस्ट हैं और इनमें क्या क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आता है और एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। नॉन वर्बल में आपको कुछ डायग्राम्स शो की जाती हैं और उसमें आपको ये बताना होता है कि इसका क्या पैटर्न है, मींस के आपके साथ फर्स्ट में 4, सेकंड 4 और थर्ड में 3 पिक्चर्स दिखा दी जाएंगी, तो चौथी को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। वो पूछेंगे आपके कि इस चौथी जो हमारे पास डायग्राम है उसमें क्या आता है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में, ताकि आपको ब्रीफली जो है वो समझ आ सके। वर्बल में आपके पास सिंपली ये होता है कि मैथ की कुछ सीरीज़ दी जाती हैं, तो आपसे बताया जाता है कि कहा जाता है कि सीरीज़ कंप्लीट करें, या कुछ प्रपोजिशंस आ जाती हैं इसमें, ठीक है, या आपसे ये जो है उसमें मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें कुछ भी आ सकता है वर्बल नॉन वर्बल में, या आपसे कुछ अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग दी जाएगी और आपको उसी कोडिंग को ज़हन में रखते हुए एक और कोड बनाना होगा या उसकी कोड को ब्रेक करना होगा, ठीक है। कुछ भी सीरीज़ इंग्लिश में दे देंगे आपको। अच्छा, अब इन टेस्ट की जो है प्रिपरेशन के लिए मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर समझ आ सके। बाकी फ़िज़िक्स का है, अगर फ़िज़िक्स की टेस्ट बात करें तो फ़िज़िक्स का सिर्फ आपने मैट्रिक तक ही तैयार करना है, इससे ज़्यादा तैयार नहीं करना। इसमें इससे ज़्यादा आता भी कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक में आता है, जिसमें आपको फार्मूलाज, डेफिनेशंस और कुछ जो जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह आप कह लें कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कह लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कह लें, इस तरह की चीज़ों की वैल्यूज़ आती हैं। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, 1 से 2 कंसेप्चुअल आएंगे, बाकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो अपने डेफिनेशंस, फार्मूलाज, यूनिट्स, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने क्लियर तैयार करनी है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट जो इसमें हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें, कुछ जो क्वेश्चन वो रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान करना है आपने, अगर पहले जो आंसर दिए बाद में भी आपने वही आंसर करना है। ये नहीं करना कि पहले कोई और आंसर दे दिया और बाद में कोई आंसर दे दिया। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट में वीडियो के कि इस वीडियो में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है। एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर इंडक्शन ऑफ एरो टेक्नीशियन और एरोस्पोर्ट, इसके लिए आपके मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में और 47 मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो ये आपके लिए बहुत ही मस्त है। अगर इंग्लिश में आपके कम है और यहाँ पे 60% है, देन फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी, ठीक है। अगर प्रोवोस्ट ट्रेड के बारे में देखें तो उसमें आपके पास एग्रीगेट में मैट्रिक में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 45% मार्क। तो सेम इसके साथ भी है कि दोनों कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी है। अगर एक कंडीशन में भी आप पूरा नहीं उतरते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जीसी या एमटीडी ट्रेड की बात करें तो 50% एग्रीगेट है, इसमें 50% मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए और आपके विद साइंस सब्जेक्ट, ऊपर वाला में विद साइंस सब्जेक्ट है, तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 45 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक ट्रेड में कोई भी खास क्राइटेरिया नहीं है, बस मैट्रिक होना चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। साइंस या आर्ट कोई भी चल जाएगा, तो इसमें कोई ख़ास किसी सब्जेक्ट की या कोई ऐसी चीज़ की कंडीशन नहीं है, सिर्फ आप सेकंड डिवीजन में मैट्रिक पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्राइटेरिया देखें इंडक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, तो मिनिमम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए आपको बीए होना चाहिए, ठीक है, और बीए के लिए सेकंड डिवीजन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में 45 होने चाहिए और बाकी आपके बीए में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम आपकी बीएससी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी नीचे सब्जेक्ट गिवन है उनमें आपके 45% मार्क्स लाजमी है, 45% मार्क्स से कम ना हो। उनमें अगर देखें हमारे पास फ़िज़िक्स एक डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं बीएससी में, तो ये जो सा भी आपका कम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिज़िक्स है, मैथ ए एंड बी है, फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, मैथ ए बी स्टैटिस्टिक्स है, मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस। तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन आपने बीएससी में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे आपके इसमें 45% मार्क्स कहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट, अगर फिज़िक्स का कोई स्टूडेंट है जिसने फिज़िक्स में बी फिज़िक्स रखा है बीएससी में, मींस के फिज़िक्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं ज़्यादा, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया के फुट इसका भी सेम ही है, 45% मार्क्स होने चाहिए और इन कम्बिनेशंस में होने चाहिए फिज़िक्स मैथ ए बी, फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, फिज़िक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इन्हीं में आपके क्या होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम म्यूज़िक टीचर की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके पास सनद होनी चाहिए उसकी रिलीजियस टीचर की दरस निज़ामी की उसके पास सनद होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो मींस के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिकॉग्निशन भी होनी चाहिए, मींस कि वो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एरो टेक्नीशियन, एरो स्पोर्ट और म्यूज़िक ट्रेड। तो इनकी अगर हम हाइट वगैरह देखें तो 163 सेंटीमीटर मींस के 5.6 फीट होनी चाहिए, ठीक है, जो इसके सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बनती है। और मिनिमम हाइट इंडक्शन फॉर प्रोवोस्ट या जीसी ट्रेड के लिए हमारे पास 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, ठीक है। और 6/6 आपकी आई साइड होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पे ग्लासेस के साथ अगर आपकी है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर एज देख लें, एरो ट्रेड की एज लिमिट 15 से 20 साल है, 15 के बाद और 20 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड रिलीजियस टीचर, मिनिमम हाइट जो है उनकी 163 सेंटीमीटर है। अगर हम एज लिमिट देखें प्रोवोस्ट की या जीसी या म्यूज़िक ट्रेड की, उसकी 16 से 22 साल की एज है। 16 से 22 साल के दरमियान आप इन दोनों कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एमटीडी ट्रेड्स की बात करें तो उसमें आपकी 16 से 22 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस होल्डर हैं तो फिर आपकी 16 से 24 साल की मीन्स कि 2 साल की आपकी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, अगर आपके पास ये दो सर्टिफिकेट भी हैं मीन्स के लाइसेंस भी हैं। अगर हम एज लिमिट व्हाट इज़ एज लिमिट फॉर म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर, तो ये 22 से 28 साल की एज है, क्योंकि बीएससी की और एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर उन्होंने, तो वहाँ से आपकी 22 से 28 साल की लिमिट होती है। सेम रिलीजियस इंडक्शन फॉर ऑफ रिलीजियस टीचर, उसकी भी 25 से 28 है हमारे पास। अच्छा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज वेवर ग्रांटेड बाय द CAS, मीन्स कि अपर लिमिट एज में सिर्फ और सिर्फ 2 साल की, जो अपर और लोअर में 2 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अगर 22 साल है तो 28 साल है तो मीन्स कि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो, और 22 साल है तो 20 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया से, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्राइटेरिया या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो में के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या कोई चीज़ मेरे से स्किप होगी हो। और हाँ, आपको थोड़ा सा ट्रिक्स ये बता दूँ कि आपने जो तैयारी करनी है वो बुक से करनी है, कि कोई गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने फ़िज़िक्स की तैयारी करनी, फ़िज़िक्स की बुक से करें, इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करें, बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। और इतना कोई टफ़ टेस्ट नहीं आता, नॉर्मली टेस्ट होता है, तो इसको हाइपर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वीडियो में कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।